जय हिंद। आज हम लोग झारखंड स्पेशल क्लास लेके उपस्थित है, जो कि अगर इस वीडियो की अगर बात की जाए तो ये आपका जे टेट, ठीक है, जे टेट और जे एस एस सी, ठीक है, जे एस एस सी या फिर जे पी सी एस, ठीक है, ये सारे जो भी झारखंड का पेपर होगा, ठीक है, और जिसमें भी सिलेबस में झारखंड स्पेशल दिया होगा, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें हमने उठाया है और यह वीडियो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी आपको नई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो आज झारखंड स्पेशल हम लोगों को स्टार्ट करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो लंबी जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे अलग से और उसमें आपको जाके सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है, कि अपहरण के बाद भी सीता महफूज थी, ठीक है। अपहरण के बाद भी सीता महफूज थी, किस कदर शराफत थी उस दौर के रावण में भी, किस कदर की शराफत थी उस दौर के रावण में भी, ठीक है। अब आप जरा एक बार सोचिएगा, जिस स्त्री का अपहरण हो चुका है उसको रावण कभी हाथ नहीं लगाया, और आज के डेट में क्या हो रहा है, हम लोग इतने नीचे गिर गए हैं जहां खुद की माँ, बहन, बेटी, बीवी का सम्मान नहीं कर पाते। तो अपनी मानसिकता को हमें जरूर बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो हम लोगों का ही इसमें विनाश होगा, ठीक है। तो चलिए आइए सब कुछ भुलाते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। जो झारखंड है स्टेट, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कि झाड़ों का प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है पठारों का प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है पहाड़ों का प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया है जनजातियों का प्रदेश, ठीक है। तो झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है इसमें झाड़ों का प्रदेश, ठीक है। इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, झाड़ों का प्रदेश हमारा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है आप देखेंगे सारे क्वेश्चन बहुत ही उम्दे लिए गए हैं, बहुत ही शानदार लिए गए हैं, जो कि आप झारखंड के रिलेटेड से जितना भी क्वेश्चन आप देखेंगे सारे क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन है, ठीक है। जो झारखंड राज्य की राजधानी की बात की गई है, ठीक है, तो ए है कि जमशेदपुर को कहा जाता है, बी है धनबाद को कहा जाता है, सी है रांची को कहा जाता है, और डी है हजारीबाग को कहा जाता है, ठीक है। अगर झारखंड की राजधानी की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी क्या होती है, रांची को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रांची को झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन, रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ठीक है। और यही राजधानी है जो कि कर्क रेखा के बिल्कुल क्या है, समीप बसी है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा भारत का, ठीक है, वह राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पे बसी है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, धनबाद का रांची ही शहर है जो, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब चलेंगे तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है, ठीक है। जो झारखंड है वो भारत के किस भाग में क्या है, तो स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान भाग में, बी कह रहा है भारत के पूर्वी हिमालय भाग में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दक्षिण भारत के मध्यवर्ती पठारी भाग में, और ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी कह रहा है कि मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में, ठीक है। तो अगर झारखंड की स्थिति की बात की जाए, ठीक है, तो झारखंड की स्थिति की बात की जाए तो जैसे ये भारत का अगर हम लोग देखते हैं, तो भारत का अगर ये देखते हैं तो भारत का अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य भारत के, ठीक है, मध्य भारत के कहाँ, पूर्वी छोर पे, ठीक है, मध्य छोर के पूर्वी भाग में स्थित है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत मध्य भारत के विशाल पठार पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों को याद रखने हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो जो भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो ऊपर जो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे डिवाइड करता है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो ये अक्षांश होते हैं। तो इसका दिया है कि जो झारखंड है वो कितने कितने अक्षांश के बीच जो है कि स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि 21 अंश, ठीक है, 59 मिनट,
से 25 अंश 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बी कह रहा है कि 18 अंश 24 मिनट से 22 अंश 32 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। सी कह रहा है कि 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री 39 सेकेंड और 19 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला कह रहा है कि 23 अंश 16 मिनट से 27 अंश 41 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, तो अगर भारत और झारखंड की बात की जाए कितने अक्षांश के मध्य ये स्थित है, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 अंश 59 मिनट से 25 अंश 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग निगलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये झारखंड है, ठीक है, तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है, ठीक है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 292 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 380 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 407 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 455 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बात की जाए, ठीक है, इधर से अगर इधर की लंबाई की बात की जाए तो ये लंबाई है झारखंड की 380 किलोमीटर। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं आगे 380 किलोमीटर ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है कि झारखंड की पूरब से पश्चिम की मध्य चौड़ाई कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये झारखंड है, ठीक है, तो पूरब से जो है कि पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो ये चौड़ाई कितनी है। ठीक है, इधर से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 382 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 438 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 463 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 502 किलोमीटर। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात की जाए पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है, चौड़ाई की बात की जाए तो कितना किलोमीटर है ये, ऑप्शन नंबर हम लोगों का इसमें सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 463 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 463 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 82,442 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 86,515 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 93,327 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर झारखंड के क्षेत्रफल की बात की जाए, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा इज द राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है कि झारखंड का क्या है, क्षेत्रफल है, विस्तृत क्षेत्रफल है। ठीक है, इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रफल है झारखंड का वो कितना है, तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि 68,442 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 74,983 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 77,876 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हम लोगों का 82,316 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल हम लोगों का है इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हम लोगों का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 77,876 वर्ग किलोमीटर है जो कि ग्रामीण क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो कितना है हम लोगों का 77,876 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, जो शहरी क्षेत्रफल होता है नगरीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1,838 की वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1,998 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2,102 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2,155 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
तो अगर झारखंड के नगरीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस तरीके से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1838 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है, ठीक है, क्या है तो नगरीय क्षेत्रफल। और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए तो 77,876 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों को याद रखने हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार, सॉरी माफ करिएगा, झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे रहा है, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है ए कि 2.16%, बी कह रहा है 2.42%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2.68%, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हम लोगों का कि 2.86%, ठीक है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें से झारखंड का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है, तो इस तरीके से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, 2.42% है, ठीक है। कितना है, 2.42% है हम लोगों का क्षेत्रफल, जो कि झारखंड का भारत की अपेक्षा, ठीक है। ये भी हमको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि झारखंड का, ठीक है, क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 12वां है, बी कह रहा है 15वां है, सी कह रहा है 16वां है, और डी कह रहा है 19वां है, ठीक है। तो कौन सा हम लोगों का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 15वां स्थान आता है, ठीक है। कितना स्थान आता है, 15वें नंबर पे इसको रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि झारखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 2 अगस्त को मनाया जाता है, 19 सितंबर को मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है, या फिर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो झारखंड राज्य का दिवस, ठीक है, अपना स्थापना दिवस यह 15 नवंबर को मनाता है। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार से ये 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को यह अलग होके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है। अपना एक अलग स्टेट बना था, कब, 15 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ था, ठीक है। इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। वहीं बात की जाए झारखंड की राज्य भाषा क्या है, ठीक है। तो आप भी जानते हैं कि झारखंड की अगर बात की जाए तो ये पठारी एरिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ की भाषा क्या है, राजभाषा क्या है झारखंड की, हिंदी, संथाली, मुंडारी, ठीक है, या फिर खड़िया। तो झारखंड में क्या बोली जाती है, ठीक है, जो राज्य भाषा है जिसमें राज्य के सारे कार्य किए जाते हैं, कामकाज किए जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ये सही हो जाएगा, वहाँ पे भी हिंदी ही बोली जाती है, ठीक है। बाकी जो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे है उनको मान्यता नहीं है, तो वहाँ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को ही हम लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है, ठीक है। तो राजकीय पशु क्या है, चीता है, हाथी है, बाघ है, या फिर हिरण है, ठीक है। अगर भाई झारखंड की बात की जाए कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाथी को वहाँ क्या मानते हैं, राजकीय पशु माना गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हंस है। आइए आगे नीचे थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बी कह रहा है कि मोर है, सी कह रहा है कोयल है, डी कह रहा है कबूतर है, ठीक है। तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, तो कोयल है। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इज द राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, कोयल। झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो हाथी हो जाएगा, और पक्षी क्या है, तो कोयल हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमको याद रखने हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, ठीक है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शीशम है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि साल है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आम है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि देवदार है, ठीक है। तो अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, साल, ठीक है। साल के जो वृक्ष हैं माफ करिएगा झारखंड में, तो झारखंड में जो साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, उसको ही राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं राजकीय पुष्प का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पलाश है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कमल है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुलाब है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सूरजमुखी है, ठीक है। तो झारखंड का राजकीय पुष्प की अगर बात की जाए तो क्या है, तो राजकीय पुष्प क्या है हम लोगों का, पलाश है। क्या है, पलाश है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, ठीक है। पलाश जो है कि झारखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। अभी हम आपको पशु, पक्षी, ठीक है, वृक्ष और पुष्प के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। ये चार आपको याद रखना है, ठीक है। तो पशु क्या है, हाथी है, ठीक है। और उसके बाद पक्षी क्या है, कोयल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं पेड़ पे। राजकीय पेड़ क्या है, तो वो साल का पेड़ है। और राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों, ठीक है। आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि सॉरी थोड़ा सा माफ करिएगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये ठीक है, सही। चलिए आइए आगे है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2,42,18,517, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2,69,09,428। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2,84,000, सॉरी माफ करिएगा, 2,84,22,316। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 2,96,82,122, ठीक है। तो अगर झारखंड की 2001 के अनुसार की अगर बात की जाए तो इस तरीके से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। 2,69,909, सॉरी माफ करिएगा, 2,69,09,488 है, ठीक है। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 2,69,09,428 है, ठीक है। ये भी हमको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 7वां, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10वां, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 14वां, और ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है वो 19वां, ठीक है। तो कौन सा इसमें अगर बात की जाए कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ठीक है, क्या है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर बात की जाए, सॉरी माफ करिएगा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर बात की जाए तो इसमें राज्य के भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा स्थान है, 10वां स्थान है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी है, ठीक है। जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1,14,72,816 लोग हैं, पुरुष हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1,26,45,613 पुरुष हैं। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1,38,61,277 लोग हैं, ठीक है। और आइए ऑप्शन नंबर हम लोग डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का नीचे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1,42,29,577, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। कितने पुरुष हैं, तो 1,38,61,277 पुरुष हैं, ठीक है। ये कब की जनगणना के अनुसार है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं, अब महिला की बात करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1,30,48,151 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1,36,42,535 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1,45,39,313 महिलाएं हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1,68,024, सॉरी माफ करिएगा, 1,68,24,847 महिलाएं हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए महिलाओं की 2011 के अनुसार तो इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ये सही हो जाएगा। 1,30,48,151 महिलाएं जो कि झारखंड में हैं, ठीक है। तो कितना है, 1,30,48,151, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि 23.19% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 23.142% की वृद्धि हुई है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 23.76% की वृद्धि हुई है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 23.94% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग 1991 से 2001 के मध्य की, ठीक है, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। 23.19% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, झारखंड के जन आंकड़ों के मुताबिक, ठीक है, वहाँ की जनसंख्या में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, अभी हम लोग जो इसके पहले देखे थे वो कौन सा स्थान था, तो वो स्थान था हम लोगों का 2011 की दृष्टि से, अभी 2001 की दृष्टि से। ठीक है, तो कौन सा स्थान आता है हम लोगों का, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो जाएगा इसमें, माफ करिएगा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, जो कि 11वां स्थान आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इस सेशन में हम लोग 30 कितने, चलिए इस सेशन में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हम लोगों को करने वाले थे, तो हम लोग 30 क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग करने वाले थे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, ठीक है, आगे है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड की जनसंख्या का घनत्व कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य यह है कि 2001 में, किसमें, 2001 में 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते थे। ठीक है, ये पूछने का इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 288 व्यक्ति रहते थे 1 किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 302 व्यक्ति रहते थे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 324 व्यक्ति रहते थे। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 338 व्यक्ति रहते थे। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो 1 किलोमीटर में, ठीक है, 338 व्यक्ति रहते थे। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के सेशन में जो कि 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, और अगले सेशन में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 31 से हम लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये झारखंड स्पेशल अगर आप देखेंगे, झारखंड एसएससी हो गया, झारखंड टेट हो गया, या फिर पीसीएस के क्वेश्चन हो गए, जितने भी झारखंड स्टेट के पेपर होते हैं और उस एग्जाम में, ठीक है, अगर आपको झारखंड स्पेशल पूछता है तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपने इसमें सही किया, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।